नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं ऐसा उपाय रखने वाला हूं। आपकी जीवन की सारी समस्या इसी पाठ के माध्यम से जरूर दूर होगी, लेकिन इसको आपको समझना होगा। मैंने पहले भी एक वीडियो आपके सामने रखा था और आपकी जो भी समस्या है, जो परम शास्त्र में लिखा गया है, विष्णु सहस्त्र का पाठ, लेकिन कुछ लोग उसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, उस गलती को कैसे दूर करें, सारी बातें रखने वाला हूं। और सारे ग्रहों के जो संबंध परमात्मा विष्णु भगवान के साथ है, वो भी सारी बातें रखने वाला हूं। हम संबंधों के साथ ऐसा उपाय रखने वाला है जो आपकी सारी समस्या, आपकी जीवन की जो भी परेशानी है, इस पाठ से जरूर दूर होगी। लेकिन ये पूरा वीडियो सुनिए, फिर पाठ करना शुरू कीजिए। पहली बात करें हम सूर्य भगवान की, तो सूर्य भगवान और विष्णु भगवान के क्या संबंध है। भगवान श्री राम का जन्म किस वंश में हुआ? सूर्य वंश में। ये संबंध जुड़ गया है। साथ ही विष्णु भगवान का जो दूसरा अवतार हुआ, भगवान जिसको हम कृष्ण अवतार कहते हैं, वो चंद्रवंश में हुआ। चंद्र के साथ संबंध जुड़ गया। ग्रहों के साथ मैं संबंध जोड़ रहा हूं, फिर बातें रखने वाला हूं। साथ ही भगवान नरसिंह भगवान मंगल के साथ संबंध है। साथ ही भगवान बुध भगवान, वो बुध के साथ संबंध माना गया है। साथ ही गुरु वामन जी के साथ संबंध माना गया है। शुक्र भगवान परशुराम के साथ संबंध माना गया है। शनि भगवान कुर्मा अवतार माने गए हैं, उसके साथ संबंध है। फिर राहु और केतु, ये दोनों जो छाया ग्रह हम मानते हैं, शास्त्र में कुछ दंत कथा इसमें लिखी गई है। लेकिन अवतारों की हम बात करें तो वराह अवतार, साथ ही मत्स्य अवतार। कुछ भगवान ने अंशावतार लिया है, कुछ जीव अवतार लिए हैं, तो ये भी राहु और केतु के साथ संबंध जोड़े माने जाते हैं। यहां दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में अगर 4 ग्रह निर्बल है तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। सबसे पहले, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य निर्बल है, आत्मविश्वास की कमी आएगी। आप जो भी कार्य करेंगे, नौकरी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास से नहीं करेंगे। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो आत्मविश्वास के साथ देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। साथ ही आप विद्यार्थी बंधु हैं, आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, आत्मविश्वास से नहीं देंगे, आपकी परीक्षा में आपको जो क्रमांक आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए ये सूर्य निर्बल है, तो हम विष्णु भगवान के साथ संबंध जोड़ चुके हैं। तो विष्णु सहस्त्र का पाठ आगे भी सारी बातें रखूंगा, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं दूसरे ग्रह है, वो है मंगल देवता। मंगल देवता है वो साहस के ग्रह माने गए। कोई भी बिजनेस हम करें, लेकिन कुछ साहस नहीं करेंगे, तभी हमें कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मंगल भगवान है, नरसिंह भगवान का अवतार के साथ संबंध जुड़ा गया है। अगर मंगल आपका कमजोर है, जन्म कुंडली में पाप ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, तब आपको क्या परेशानी आ सकती है? साहस नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अब बात करने वाला हूं चंद्रमा। अगर आपका मन ही विचलित हो जाता है किसी भी कार्य में, तो आप कार्य कैसे कर पाएंगे। यहां चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कि चंद्र के साथ भगवान श्री कृष्ण के संबंध जुड़ गए। साथ ही अब मैं बात करने वाला हूं राहु। कोई भी कार्य हम करें, लेकिन रणनीति अच्छी ना हो, प्लान अच्छे ना हो, तब तक उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। कोई हम कंपनी डाल रहे हैं, लेकिन कैसे कार्य करना है चाहिए, उनसे पूर्व हम योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो अच्छा प्लान होगा, तभी उसमें हमें सफलता मिलेगी। अगर आपका राहु है, किसी शुभ ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, तब आपके विचार अच्छे नहीं, चंद्र के साथ युति कर रहे हैं, आपके विचार अच्छे नहीं मिलेंगे, आपका मन विचलित हो जाएगा।
आप दूसरे के साथ जो संगत दोष माना जाता है वो हो सकता है। अब ये आपके कोई भी ग्रह निर्बल हो और आप विष्णु भगवान के सहस्त्र का पाठ करें, ये सारे ग्रह आपके शुभ स्थिति में आपको अच्छा फल प्रदान जरूर देंगे। आप अगर दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में एक दृष्टांत दूं, आप जन्म कुंडली में जो भी दोष आ रहा है वो प्रारब्ध से ये दोष आ रहा है। जैसे राहु और गुरु महाराज दोनों युति कर रहे हैं तो उसको विप्र चांडाल योग माना गया है। इस जन्म में तो हमने कोई गलती नहीं की है, गुरु माने हम गुरु का अपमान करें। राहु है हमारे जो विचार है वो परिवर्तन कर देते हैं, जिसका अपमान नहीं करना चाहिए उसका अपमान करते हैं। तो इस जन्म में तो नहीं कर रहे हैं, सावधानी बरतने हैं, लेकिन पूर्व जन्म में हमने किसी गुरु का अपमान किया होगा, किसी गुरु को परेशान किया होगा, गुरु तुल्य किसी ब्राह्मण को परेशान किया होगा, किसी मान लीजिए जो सत्य के साथ जीवन जी रहा है उसको मैंने परेशान किया होगा, तभी हमें दोष आ रहा है और हमारे कार्य में ये दोष के कारण हमारा कार्य बिगड़ रहा है। तो हमारा जो प्रारब्ध था उसके कारण इस जन्म में हम जो मिलना चाहिए हमें नहीं मिल रहा है। हमारा गुरु अच्छा है, हमें ज्ञान तो है, लेकिन हमारा भाग्योदय नहीं हो रहा है। क्यों? राहु उसके साथ है। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का हमें परिणाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध जो कर्म था वो अच्छा नहीं है, इसलिए योग का निर्माण हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान 3 हमारे जीवन के प्रारब्ध को अच्छा करेंगे, विष्णु सहस्त्र का पाठ प्रारब्ध को अच्छा करेंगे, साथ ही जो वर्तमान में हम जी रहे हैं उस वर्तमान को अच्छा करेंगे, जो आने वाला भविष्य है विष्णु सहस्त्र का पाठ वो आने वाला भविष्य को भी सुधार देंगे। लेकिन एक बार विश्वास तो होना चाहिए ना। कई लोग कहते हैं कि हम पाठ तो करते हैं, बहुत से महीनों से हम ये पाठ करते हैं, मास से पाठ करते हैं, लेकिन अभी तक हमें उस पाठ का फल नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? कुछ गलतियां कर रहे हैं, उस गलती का परिणाम आपको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। क्या गलती कर रहे हैं वो भी जान लीजिए। साथ ही आपको एक बार अनुभव करेंगे, एक बार पाठ करने की आप सोच लेंगे, तभी उसका परिणाम मिलता है। आपने अनुभव ही नहीं किया कोई और कहते हैं कि हमें अभी तक फल नहीं मिल रहा है, हम कोई भी कार्य करें उसमें फल नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जब तक अच्छा अनुभव नहीं करेंगे, ये सारे ग्रह अच्छी ऊर्जा प्रदान करते हैं, सकारात्मक विचार लाते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर करते हैं, लेकिन जब तक सकारात्मक विचार नहीं आएंगे तब तक हम अच्छे कोई भी कर्म नहीं कर पाएंगे। तो कर्म से पहले हमें हमारे जीवन में कुछ सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। ये विष्णु सहस्त्र का पाठ हमारे जीवन में ये सुधार करते हैं। हमें जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी ज्ञान से हम अच्छा कार्य करने की बात सोचते हैं। जैसे प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु भगवान की भक्ति की, असुरों के साथ रहने के बाद भी परमात्मा उसको प्राप्त हुए और परमात्मा उसके लिए आए। आप जब तक समर्पण भक्ति नहीं आएगी तब तक आपको भगवान कैसे सहाय कर पाएंगे? क्या गलती करे वो भी मैं आपको कहूं। कई लोग पाठ करते हैं, ये 4S माने 4 गलती करते हैं। ये 4 गलती आप दूर कर देंगे और फिर देखिए कि आप जो भी पाठ कर रहे हैं उसका परिणाम आप सोच नहीं पाएंगे, इतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आप बिजनेस करें, आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है, ये कर्ज आप उतार नहीं रहे हैं, आपकी लोन है वो आप उतार नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये विष्णु सहस्त्र का पाठ इतना परिणाम देगा, क्योंकि भगवान विष्णु साथ
माँ लक्ष्मी हमारे घर में जो आते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं। भगवान अकेले कहाँ नहीं आते, भगवान अपनी महालक्ष्मी को साथ में लाते हैं। हमारे घर में लक्ष्मी की कमी है, भगवान को पुकारेंगे तो माँ लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। महालक्ष्मी आती है लेकिन भगवान को पुकारेंगे तब। भगवान किसका कार्य करता है? जो भक्त उसको पुकारते हैं उसका वो कार्य करते हैं। लेकिन एक बात, हृदय से दिल से पुकारेंगे तब आएंगे ना। अब आपकी क्या गलती है वो भी जान लीजिए। आप 4 ये संकल्प ले लीजिए, 4 वस्तु आपको करनी है, सभी में यश आएगा। आप देख लीजिए, ये 4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 4 बातें आपके सामने मैं रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त हैं मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए या ओम विष्णवे नमः जरूर लिखिए। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कई बार मैं कह चुका हूं कि आप अगर अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो बार बार कहता हूं कि समय के साथ कॉल कीजिए। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। कई लोग दोपहर में कॉल करते हैं, कभी रात में कॉल करते हैं। आप थोड़ा सोचिए, आपको समय इसलिए हम देते हैं कि उसी समय कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट आपको जरूर मिलेगी। आप फ्री हो जाते हैं तब कॉल नहीं करना चाहिए, सामने वाले की बात सुननी चाहिए। उसे ना चलेंगे तो आपके भी उपाय मिलेंगे, आपकी समस्या जरूर हल होगी। दोस्तों अब 4 बातें क्या है। पहली बात, विष्णु शास्त्र में अक्सर लोग, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, विष्णु शास्त्र का पाठ तो करते हैं लेकिन समय के साथ नहीं करते। आज किया, सुबह किया, कल शाम को करेंगे, आज सुबह किया, कल रात को करेंगे। नहीं, सबसे पहले हमारी सेवा, हमारी पूजा, हमारी उपासना समय के साथ होनी चाहिए। आज सुबह किया, कोई एक समय निश्चित कर लीजिए। मैं जो बात करने वाला हूं अनुभव सिद्ध बात है, आप कीजिए और परिणाम देखिए। ये 4 बातें जरूर याद रखिए। पहली बात, समय के साथ आपने आज 8 बजे विष्णु सहस्त्र का पाठ किया है तो प्रतिदिन डेली उसी समय आपको पाठ करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप किसी भी भाव से करें। आप विद्यार्थी बंधु है तो भी मैं एक उपाय आपके सामने रखूं। सबसे पहले आप विद्यार्थी बंधु है, विद्याभ्यास के लिए आपका विद्याभ्यास बढ़े, अच्छे क्रमांक आए, इसलिए सबसे पहले आप गायत्री मंत्र दीक्षित है तो उसकी आप 3 माला कर ले, फिर विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। पहली बात, समय के साथ पाठ करें। ये बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए 4 गलती सुधार ले, फिर देखें। दूसरी बात है संकल्प। आप जिस दिन से आरंभ कर रहे हैं, कोई भी मास हो, कोई भी पक्ष हो, कोई भी वार हो, तो आप संकल्प लीजिए कि मैं इसी वजह से ये मेरा कार्य हो जाए। इसलिए आप जो भी भाषा जानते हैं, अगर हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, गुजराती जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, कोई भी भाषा में आप उसी भाषा में बोलिए। इस मास में, इस तिथि में, इस वार में मेरा गोत्र यह है। अगर आपको गोत्र कभी मालूम नहीं है तो काशिप ऐसा शब्द बोलिए। और मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं इतने पाठ इसी वजह से आपके जरूर पूर्ण भाव से करूंगा। सिर्फ इतना ही बोलना है। पंडित जी आपको, अगर पंडित जी को बुलाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बुला सके, ना आ सके तो आपको इतना ही बोलना कि मैं इसलिए पाठ कर रहा हूं, यह संकल्प है। ये सारी सृष्टि का जो संकल्प मात्र से रचना हो गई है, तो आप संकल्प पहले लीजिए। हम कोई भी कार्य करने से पहले प्लान बनाते, यही संकल्प है, वो आपको संकल्प छोड़ना है। पहली बात समय के साथ, दूसरा संकल्प। तीसरी बात बहुत ही यहां महत्वपूर्ण है। एक तीसरी बात यह है कि आपको संकल्प भी आपने ले लिया, लेकिन यहां आपको
समय भी आपको देना है। तीसरी बात है समर्पण, पूर्ण भाव से जो भी पाठ करें पूर्ण श्रद्धा से करें, पूर्ण भाव से करें, पूर्ण समर्पण भाव से करें। ये समर्पण तीसरा है। आप एक बार भगवान विष्णु के चरण में समर्पण हो जाइए, फिर आपको कुछ नहीं करना है, परमात्मा सब कुछ कर देंगे। लेकिन समर्पण की भक्ति आनी तो चाहिए ना। जब तक समर्पण भक्ति नहीं आएगी तब तक आप जो भी कर रहे हैं भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। एक बार उसके चरणों में जाएंगे तब उसका स्वीकार करते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, दृष्टांत की ओर से मैं देने वाला हूं। आप जिस भी कोई बस जा रही है, उस बस में आप बैठ गए हैं, उस ड्राइवर को नहीं पूछते कि मुझे जहां जाना है आप वहां पहुंचा देंगे, बैठ जाते हैं। आपको मन में पूरी तरह विश्वास है कि ड्राइवर मुझे वहां पहुंचा देंगे। हम जहां जा रहे हैं ज़्यादा नहीं जाना है तो भी हमें ड्राइवर पर विश्वास है, लेकिन हमारी जो बड़ा प्रवास है और हमारी जीवन को चला रहे हैं, जो हमारे रथ को चला रहे हैं, उस पे हम पूरी तरह विश्वास नहीं है, तब तक भगवान हमारा स्वीकार कैसे करेंगे। अर्जुन, ये बहुत सी बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं आप पूरी तरह समर्पण होके पाठ कीजिए। अगर आपको पाठ करना नहीं आता, सुन लीजिए, अगर आपको पाठ करना नहीं आता, संस्कृत भाषा है, तो आप जब तक पाठ ऑडियो लगा के बैठिए, जब तक पाठ वो चालू रहे तब तक आप पूरा समर्पण भाव से कोई भी विष्णु भगवान का एक नाम लीजिए। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, पूरी तरह आप सुनिए, फिर पाठ कीजिए। फिर है आपकी संख्या। चतुर्थ बहुत महत्व है। संकल्प में आपको बोलना है। संख्या अगर डेली कर रहे हैं तो संख्या की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डेली नहीं कर रहे हैं, आप डेली नहीं कर रहे हैं तो आपको एक संख्या निर्धारित करनी होगी कि मैं इतने विष्णु सहस्त्र के पाठ करूंगा या करूंगी, 108 पाठ करूंगा या 1000 पाठ करूंगा, या कोई भी संख्या आपको निर्धारित करनी है। वह है चतुर्थ। पहला संकल्प है, दूसरी बात है आपको समय के साथ, तीसरी बात है संख्या और आपको समर्पण। ये 4 लगा देंगे, ये 4 बात याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है आपका कोई भी कार्य हो, आप पाठ के माध्यम से आपकी जरूर कामना पूर्ण होगी। आप करके देखिए, अपना अनुभव जरूर लिखिए। आप मुझे कहेंगे कि मुझे से गलती हो रही थी, इसलिए भगवान नहीं सुन रहे थे। भगवान सुनने के लिए तो तैयार है, लेकिन आप समर्पण का भाव भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे ज्ञान की बात है जो आपके जीवन में कुछ उपयोगी हो, आपके जीवन में कुछ लाभ हो, ऐसी बातें आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। महादेव।